गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी तक तो कूलॉम्स लॉ पे थ्योरेटिकल पार्ट सब हो चुका है, एक्सेप्ट एक रिलेटिव परमिटिविटी, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। तो आज हम लोग करते हैं कुछ कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ओरिजिन d/2 d रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। इफ नेट फोर्स एट प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन is 0, then small q is। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन करते हैं। क्या है कि उन्होंने कहा ये एक्स एक्सिस है, मैं इसको एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपको पता है। उन्होंने कहा कि एक चार्ज जो कि यहां पे ओरिजिन पे कैपिटल क्यू प्लेस्ड है, d/2 पे स्मॉल क्यू प्लेस्ड है, ये डिस्टेंस है d/2, ये लेंथ। ठीक है, और यहां पे उन्होंने बोला कि ये कैपिटल क्यू है और ये डिस्टेंस है d। ओके, तो उन्होंने कहा कि इस कैपिटल क्यू पे जो कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। ठीक, तो स्मॉल क्यू का अमाउंट क्या होगा। बड़ी अच्छी बात हुई, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे आप लोग, हम लोग क्या करेंगे कि जो स्मॉल क्यू है इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज, और ये जो कैपिटल क्यू है इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज, इन दोनों की फोर्स, इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पे, अगर हम उस फोर्स को 0 कर दें तो हमें स्मॉल क्यू में एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, जो रिलेशन बनेगा वही हमें यहाँ पे शो करना है। देखते हैं भाई क्या है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1। ठीक, और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2। इन दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0, तो इसका वेक्टर सम हो जाएगा 0। अब हम F1 की वैल्यू निकालने हैं, जैसे क्या होता है। F1 क्या है हमारे पास, K मीन्स कांस्टेंट 1/4πε0। ठीक है, उसको हम लोग K से शो कर दे रहे हैं ना, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है 2 है, न्यूटन। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q अपॉन D का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, कितना, न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों को ऐड करें और उसका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। कर दो भाई, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। अब d/2 का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये d² और डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, यही मैं कर देता हूँ, d², ये चला जाएगा 4 ऊपर, प्लस इसका K Q इंटू Q अपॉन d² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये K 0 को चला जाएगा, Q 0 को चला जाएगा, ये D भी 0 को चला जाएगा। यहाँ बचेगा क्या,
4 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इक्वल्स टू 0। ये इस यहाँ स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4, ठीक है, इतना कूलम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर जेई का है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलेंगे। आप लोग ऐसे यहाँ पे इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बना कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यू था, स्मॉल क्यू था, कैपिटल क्यू था, यहाँ पे इसका वैल्यू डबल कर दीजिए, इसका वैल्यू ये 2q के ले लीजिए और ये 2q ले लीजिए। उस केस में यहाँ पे स्मॉल क्यू क्या होगा, एक नया क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही आप इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो आपके पास अलग अलग क्यू की वैल्यू मिलती जाएगी। इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बनते जाएंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ओके। तो अभी हमने वीडियो पॉज किया था और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हूँ। ये क्या है, एक क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन। अ फ्री पिच बॉल, एक बॉल है ए ऑफ 8 ग्राम, उसका ग्राम मास दिया है 8 ग्राम, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10⁻⁻8 कूलम, ठीक। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pitch ball B fixed 5 centimeter below the former ball, former मतलब ऊपर वाला ball, so that the upper ball is stationary, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग, क्वेश्चन है बहुत आसान, इसको समझिए, समझ के पहले खुद से ट्राई करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक पिच बॉल है, सपोज करिए एक बॉल है ऐसा, ठीक है, मास दिया है इसका 8 ग्राम, मीन्स 8 into 10⁻³ kg लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमें सारा यूनिट एसआई सिस्टम में ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, यहीं पे आसानी होगी। और बोले हैं कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ, इस पे चार्ज दिया है और चार्ज का अमाउंट है 5 into 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। इस पे जो चार्ज दिया गया है वो 5 into 10⁻⁻8 कूलम चार्ज है इस पे, ठीक है भाई। फिर उन्होंने कहा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ, व्हाट मस्ट बी द नेचर, इस बॉल का नेचर क्या होगा, इस बॉल का नहीं, दूसरे बॉल का, सॉरी, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिच बॉल फिक्स्ड बी। ये ए बॉल था, एक दूसरा बॉल ये है, इसका नाम उन्होंने बी दे दिया और इसके बीच का डिस्टेंस उन्होंने ठीक है। तो सेकेंड बॉल बी आपका 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 into 10⁻⁻² मीटर पे प्लेस्ड है ना। अब हमें बताना है बिलो द फॉर्मर, मतलब पहले वाले बॉल से 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे प्लेस्ड है बॉल, सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। अब ये यहाँ पे फिक्स्ड है, इसका मतलब कि ये वाला बॉल इस पे हमें फाइंड करना है कि इस पे चार्ज का नेचर क्या है। तो मैं इस पे बोल दे रहा हूँ भाई, इस पे चार्ज का नेचर है Q, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, ये Q था, मैं इसको Q1 ले रहा हूँ, ये Q2 हो गया, तो इस पे Q2 है। अब Q2 का जो भी नेचर, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरा अमाउंट, ठीक, कितना आएगा, उसके लिए क्या करेंगे,
ताकि ये स्टेशनरी रहे। इसके लिए क्या करोगे भाई कि इसका जो मास है भाई, इसके बीच में अगर दोनों सेम चार्ज या जैसा भी जो अपोजिट चार्ज जैसा भी, मुझे पता नहीं, वो तो हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। मान लीजिए कि इस पे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका भाई इतना खुद का वेट तो होगा, और वेट क्या होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ लगता है। तो मैंने इसका mg नीचे किया, ठीक है। अब देखिए इसका जो mg होगा, ये वेट, इस वेट को बैलेंस करने के लिए ये इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, और किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस पे जो चार्ज का अमाउंट होगा वो कैसा होना चाहिए? दोनों सेम चार्ज होगा तभी तो ये ऊपर लगाएगा। अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये स्टेशनरी नहीं रहेगा। इसलिए ये क्या होगा, इस पे इसको ऊपर करने के लिए हमें इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज देना होगा। तो इस और अमाउंट कितना होगा, इनके बीच जो कूलम्बिक फोर्स है वो इसके वेट के बराबर होना चाहिए। लगा लीजिए कूलम्बिक फोर्स क्या लगेगा भाई, आपको पता है F K Q1 Q2 अपॉन ये बीच में डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेट होगा किसके साथ, mg के साथ, जो इसका वेट है, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें कि हमें Q2 निकालना है, बाकी सारी क्वांटिटी तुम्हें पता है। Q2 के लिए पहले हम सॉल्व करेंगे। ये Q2 हो जाएगा हमारा mg इंटू, ये चला जाएगा इस तरफ 5, इसको मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 5 5 जा 25, और 10⁻⁻² का स्क्वायर करोगे 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 10⁻⁴ अपॉन, ये k चला जाएगा यहाँ नीचे, और k की वैल्यू क्या होती है भाई 1/4πε0, ये आपको नोन है, और Q1 चला जाएगा नीचे Q1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। m की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10⁻⁻3, g आपका 10 ले लीजिए, ये 25, ये 10⁻⁴ अपॉन k है 9 इंटू 10⁻⁹, और q है, q क्या है भाई 5 इंटू 10⁻⁸। ठीक है। अब देखिए ये 3 और ये 4 मिलके 7 हुआ, इसके साथ कैंसिल करा दें हम, ये क्या आ जाएगा 10⁻⁸ है। तो यहाँ पे ये क्या होगा 10⁻⁻1 बचेगा भी, यहाँ मैं 10⁻⁻1 लिख ले रहा हूँ। ये 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। यहाँ क्या अच्छा 8, अब देखिए ये 25 2 जा 50, और 52 8 जा, ये हो जाएगा 8 इंटू 50 इंटू ये एक, ये 10⁻⁻1 है, ये 10⁻+9 है, ये हो जाएगा क्या 8 10⁻+8। और यहाँ पे अच्छा मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻−8 हो जाएगा, अपॉन ये 9 है बचा 9 है, ये आएगा Q2 का अमाउंट, ठीक है। अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने पे आपको ये क्या मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 9, तो ये अप्रॉक्सीमेट मिलेगा आपको 4 पॉइंट, इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 4.36 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम, ठीक है। Q2 का अमाउंट क्या हो जाएगा 4. ये आएगा Q2 4.36 इंटू 10⁻⁷ का कूलॉम। ये एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिख नहीं रहा नीचे वीडियो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए भाई इरेज किए हैं और नया क्वेश्चन लिखे हैं भाई, देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 स्फीयर्स हैं, कि 2 स्फीयर हैं, 2 sphere A and B of same size are placed
each other at r distance and both have charge q, दोनों पे चार्ज q दिया गया है कितना 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम। ठीक है, चलिए तो अब पूछा गया कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और था, जो r दिया गया था, r का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, हम लोग उसे बाद में लिखेंगे। तो दो स्फीयर है a एंड b ऑफ सेम साइज आर प्लेस्ड ईच अदर एट डिस्टेंस r एंड बोथ हैव सेम चार्ज q। A third uncharged sphere first contact in ball A and then with B and finally removed from both. What is the force of repulsion between them now? क्वेश्चन भाई समझे आप लोग? क्वेश्चन समझे हो तो इसका सलूशन पहले देखते हैं क्या होगा। उन्होंने कहा कि दो स्फीयर है, थोड़ा छोटा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। दो स्फीयर है, एक ए, ठीक, दूसरा है बी। ठीक है, दो स्फीयर लिए, पहला ए दूसरा बी। अब उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों पे चार्ज है, इनिशियली इस पे क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आर, जिसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर ये दिया गया है ना। उन्होंने कहा कि एक हम थर्ड अनचार्ज, एक तीसरा मान लो चार्ज सी है, इस पे क्यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, तीसरा अनचार्ज है, इस पे चार्ज 0 दिया गया है आपका, ये क्वांटिटी गिवन है ना। क्या ये पहले इसको लेके आए इसके कांटेक्ट में, भाई जब कांटेक्ट में आएंगे ये अनचार्ज है यहाँ और ये चार्ज है, तो आपको पता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या था कि अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज क्या है भाई, एक फ्लूइड तो है, तो चार्ज क्या किया भाई, इसकी तरफ को फ्लो किया, अब फ्लो किया तो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस कंडीशन में इसके पास अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ए और सी, अब क्या हो जाएगा, ये क्यू था ये 0 था, तो दोनों पे हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा। इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज एक पे क्यू था दूसरे पे 0, दोनों हाफ से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा नया चार्ज q/2। तो अब इस पे q/2 आया, इस पे भी q/2 आ गया। अब तीसरा उन्होंने क्या किया कि C को अब कांटेक्ट में ले आ रहे हैं B के। अब देखिए यहाँ पे B चार्ज है, इस पे B स्फीयर है, इस पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज C है, इस पे वापस से आपको वही पता है हाफ, अब ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये q/2 हुआ। अब इसके पास अब भाई ये बड़ा है, जिसके पास ज्यादा चार्ज है, ये कम है, ये क्या करेगा फिर से चार्जिंग बाई कंडक्शन, यहाँ से इस चार्ज को फ्लो करेगा और तब तक जब तक ये दोनों बैलेंस ना हो जाए। तो अब कितना चार्ज आएगा, q प्लस q/2/2, इसको करोगे आप 3/2q हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, तो ये क्या बनाएगा 3/4q। ठीक है, अब ये 3/4q चार्ज बनाएगा। अब फर्दर इसके ऊपर q पे कितना आया, सॉरी b पे चार्ज आ गया 3/4q। ठीक है भाई, अब देखो आप लोग जरा, अब फिर आगे उन्होंने कहा कि इस C को, ठीक है, क्वेश्चन में आप देखोगे ये जो C वाला पार्ट है, C वाला पार्ट को हटा लिया गया बाद में, और फिर बोला कि इन दोनों के बीच में A और B के बीच में कितना चार्ज बना। तो चार्ज देखिए क्या हो जाएगा, अब जो नया चार्ज आएगा A पे कितना रहेगा, ये q/2 रहेगा, और B पे कितना रहेगा 3/4q,
और इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 0.5 मीटर, जो कि पहले ही था। तो बस अब Q का अमाउंट आपको दिया गया है, आप नया फोर्स निकाल लोगे, निकाल लो कूलॉम लॉ से। F क्या हो जाएगा, K Q A Q B अपॉन R स्क्वायर। ये K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। QA क्या है, Q/2, QB क्या है 3/4Q, और यहाँ पे R क्या है 0.5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0.25, करके देख लेना 0.25 का है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, Q की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये कैलकुलेशन तो भैया आपका काम है, कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये कैलकुलेशन करो। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक इसका वैल्यू आएगा 5.7 × 10⁻³ ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। यहाँ पे जस्ट आपको Q की वैल्यू प्लेस करनी है, कितना 6.5 × 10⁻7 कूलॉम। प्लेस करोगे, सॉल्व करोगे, ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 2 पॉइंट चार्ज हैं, जिसपे पहले पे +4 इलेक्ट्रॉन एंड +1 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉइंट चार्ज हैं जिसपे पहले पे इतना और दूसरे पे इतना, ये फिक्स चार्ज है, ठीक। एट अ डिस्टेंस A अपार्ट, उनके बीच में डिस्टेंस A है। अब बोले कि वेयर शुड थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो पहले तो भाई आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। बोर्ड छोटा है इसलिए इसी में एडजस्ट करके हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है भाई कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक। एक पॉइंट चार्ज ये A है, इस पे चार्ज का अमाउंट कितना है +4E, ये चार्ज का अमाउंट है, मतलब Q। दूसरा है चार्ज B, इस पे चार्ज का अमाउंट है +1E, 1 तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड होता है, +E है तो 1E हुआ, और इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है A, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एक तीसरा चार्ज पार्टिकल आपको ले आना है कहीं बाहर से, और इनके इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे प्लेस करना है, और वो ऐसे प्लेस करना है ताकि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। कर लीजिए, तो ये आपके पास एक चार्ज ए है, मैं इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर ले रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस ए है। मैं एक तीसरा चार्ज जो कि स्मॉल क्यू है, मैं कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी मान ले रहा हूं। मान लीजिए ये स्मॉल क्यू है और ये ए से एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। तो ये अगर x है, ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है भाई। दिख रहा है सबको? थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग। तो अब देखिए इसकी ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं
ये कैसा भी हो मुझे पता नहीं, जैसा रहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो उसका नेचर निकल के आएगा। तो भाई लेकिन ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में हो, इसकी वजह से इस पे कुछ फोर्स लगे, मान लीजिए कुछ फोर्स लग रहा है, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ऐसा समझिए कि ये ए जो है बी इस क्यू पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है एफ ए, और ये बी इस क्यू पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है एफ बी। मैं इसको एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, जो रहेगा वो तो निकल के आएगा ना। तो ए और बी, चूंकि ये इक्विलिब्रियम का स्टेट है, इसलिए ए और बी को क्या होना है, इक्वल है, अपोजिट है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे। चलिए भाई सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम फोर्स का अमाउंट निकालते हैं। फोर्स का अमाउंट क्या भाई, एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, ये आपके पास प्लस के तो ही है, प्लस 4E इंटू क्यू अपॉन ये x का स्क्वायर। सिमिलरली एफ बी क्या हो जाएगा, के ये एक ही E था, E इंटू क्यू अपॉन ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a एफ ए और एफ बी हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। क्या करो, इसको इक्वेट कर दो भाई, करो इक्वेट करोगे तो क्या आएगा आपका, कि नीचे दिख रहा है, नहीं दिखेगा, यहाँ लिख लीजिए के 4E क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के ई क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये के कैंसिल करा दो, ई कैंसिल करा दो, क्यू कैंसिल करा दो। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बहुत से बच्चे हैं जो कि इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो उससे आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, रिजल्ट आपको सेम आना है अगर आपका प्रोसेस सही है तो, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो हमें कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर हम 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये 2/x इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2x इक्वल्स टू x, इसको उस तरह भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 3x। ये x ही आपको फाइंड करना था, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ a। इतना जो भी आएगा, इसका जो भी यूनिट आएगा। ठीक, ये मैं यूनिट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में आएगा, जो रहेगा यूनिट वो आप प्लेस करके देख सकते हैं। अब देखिए कि ये तो आ गया x की वैल्यू, कि हम यहाँ पे q को ये x मतलब 2a/3 पोजीशन पर रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम का स्टेट रहेगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि बोला है इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड अनस्टेबल। इसके लिए क्या करोगे आप कि भाई हमें Q के स्टेबिलिटी को चेक करना है। सपोज करो आप Q को इसकी तरफ B की तरफ को थोड़ा शिफ्ट कराओगे, भाई B की तरफ को शिफ्ट कराओगे, आपको पता है कि कूलोम्बियन फोर्स में अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स का अमाउंट घटेगा। अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट कराओगे तो ये जो FA है वो घटेगा, और ये डिस्टेंस कम हुआ तो मतलब FB बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि FB माइनस FA एक नेट फोर्स आएगा। ठीक है, क्यों, अगर मैं स्टेबिलिटी के लिए ऐसे मैं लिखूंगा नहीं, बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस करूँ तो ये डिस्टेंस बढ़ा, मतलब फोर्स का अमाउंट घटा, ये डिस्टेंस कम हुआ मतलब इसका वैल्यू बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इसकी तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखो आप, जो
फॉर स्टेबल कंडीशन के लिए यहां पे एफ बी माइनस एफ ए एक फोर्स निकलेगा, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो कि कहां लगेगा, इस ए की तरफ को लगेगा, और वो फोर्स क्या करा देगा, इसको वापस से बैलेंस करा देगा। ठीक, अब देखते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बैलेंस होगा, अगर ये मैं ले लूं नेगेटिव चार्ज, उस केस में क्या होगा भाई, मैं इसको इस तरफ की डिस्प्लेस करूं तो ये क्या हुआ, फोर्स का अमाउंट बढ़ा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां से और ये वैल्यू कम हो जाएगी, इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, तो ये अनस्टेबल का कंडीशन है। ठीक, स्टेबल के लिए क्या है कि Q को हमें पॉजिटिव रखना है, और अनस्टेबल के लिए क्या करना है, Q क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये आप लोग समझ लो, अनस्टेबल के लिए इसको हमें नेगेटिव करना है और स्टेबल के लिए पॉजिटिव करना है। समझ लो भाई, समझ लो इसको और कॉपी कर लो, समझ के तब कॉपी करना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, आप लोग ये वीडियो मेरा शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है, क्योंकि ये सब करने में थोड़ा मेहनत तो भाई लगेगा ही, ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन पे क्या है कि टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलॉम, ठीक है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड l मीटर लॉन्ग but of negligible mass if theta is the angle each thread make with vertical, ठीक है, when equilibrium has been attained so that this q is this number। तो ये q क्या है, 4ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये ब्रैकेट है, इंटू 4πε0, जैसी को आप 1/k भी बोल सकते हो, तो हम समझ लेंगे। कैसे करोगे भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, ऐसा एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज है, ऐसा समझो, यही एक थ्रेड है, इस थ्रेड पे दो पॉइंट चार्ज है, ये क्या करे भाई, अगर हम इसको सेम चार्ज दे दें तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल आउट करेगा, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जब रिपेल आउट करेगा तो रिपेल आउट करने के बाद ये कुछ दूर जाके ऐसे ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दो पॉइंट चार्ज हैं, यहाँ पे अब ये इक्विलिब्रियम का स्टेट आया, ठीक, तो इसके बीच में उन्होंने बोला अगर ये स्टेट करे तो ये जो L है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा, ठीक है, तो इसके लिए हमें इस चार्ज का अमाउंट निकालना है। ठीक, कैसे करोगे भाई, यहां पे आपका है, डायग्राम पहले देखते हैं, ये कोई वॉल है, यहां पे एक थ्रेड था इनिशियली, अब ये कुछ यहाँ पे दो बॉल हैं भाई, सेम चार्ज देंगे तो ये क्या होगा, ये डिस्प्लेस होगा कुछ इस तरीके से, मान लो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे इस पे चार्ज, चूंकि दोनों पे चार्ज सेम है क्यों, ये मान लीजिए आपका O पॉइंट हुआ, ये ठीक है, ये मैं ले रहा हूं उसका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक, ये लेंथ चूंकि कितना था L, ये टोटल लेंथ L था, ये भी L ही होगा,
ठीक है, ये उन्होंने कहा कि थीटा बना रहा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये एल है, ये थीटा है, ये मान लीजिए आपका एक पॉइंट सी है, ठीक है, और ये भी एल ही होगा। ये थीटा है, ये थीटा है, इसके सामने वाला ये पार्ट क्या होगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। अगर मैं ए ओ सी को ले रहा हूं तो ठीक। अब देखो जरा इस पॉइंट पे इनके बीच में जो कोलॉम्बियन फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा भाई, ये मान लीजिए ये बी वाला जो चार्ज है ये ए पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, बी वाला ए पे इस डायरेक्शन को फोर्स लगाएगा, एफ ए पे बी की तरफ, एफ एट ए ड्यू टू चार्ज बी। तो अब देखो ये टेंशन यहां मिलेगा, टी ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ, और इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ को एक्ट होगा, ठीक है। आप चाहो तो लामी थ्योरम भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या इसको कंपोनेंट ब्रेक करके भी इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो कंपोनेंट ब्रेक करोगे उसमें थोड़ा सा भाई लॉन्ग प्रोसेस होगा, अगर लामी थ्योरम अप्लाई करोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो होता क्या है कि अगर मैं एफ ए बी की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो ये अमाउंट क्या होगा, ये अमाउंट हो जाएगा एफ ए बी स्क्वायर टू हो जाएगा के 1/4 क्यू इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस क्या है ए से लेके बी, ठीक है। अब ये जो ए बी ये डिस्टेंस है ये ए सी का डबल है, ठीक, सिंस ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, जब हमें जरूरत होगा तो हम यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं लामी थ्योरम लगाऊं, इसका मैं एफबीडी बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सपोज करिए ये आपके पास क्या है, एक फोर्स है इस डायरेक्शन लग रहा है एफ ए बी, ठीक है, एम जी नीचे ये तो ये और ये 90 डिग्री बना रहा है, एम जी नीचे की तरफ को लग रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये बना रहा आपका ये क्या है, ये तो 90 है, ठीक, और ये क्या है, ये थीटा, ये 90, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लो 90 प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा, ऐसा कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये टोटल 180 है तो इसमें से थीटा निकल गया तो 180 माइनस थीटा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यहाँ से जो ये टी लग रहा है ये वाला एंगल है 180 माइनस थीटा, ये एंगल है 90 प्लस थीटा, ठीक है। देख लो भाई ये तीनों एंगल मिलाओगे तो 360 होना चाहिए, ये आपके पास 90 तो है ही, यहाँ पे आप लामी लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा कि टी, लामी थ्योरम क्या बताता है कि फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एफ ए बी अपॉन साइन ऑफ इसके अपोजिट एंगल, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टैन, और फोर्थ में कॉस। तो एफ अपॉन साइन ऑफ 180 इक्वल्स टू mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, और t अपॉन साइन 90, t अपॉन साइन 90, और आपको पता है साइन 90 वैल्यू 1 होती है,
और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मुझे क्या चाहिए भाई, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या हो जाएगा, ये एफ ए बी अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा। यहां से एम जी इसको उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी क्या हो जाएगा आपका एम जी, ये उधर जाएगा तो साइन अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एम जी इंटू टैन थीटा एफ ए बी। ठीक है, चलिए भाई अब आपको पता होना चाहिए कि जो एफ ए बी है, एफ ए बी मतलब कि इनके बीच का फोर्स, तो एफ ए बी इसको क्या हो जाएगा, ये हम रखते हैं यहाँ पे वही, मतलब कि के क्यू क्यू मिलके क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अब देखिए ए बी, ये ए बी इसको क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और ए सी क्या है, अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। यहां से देखिए आप, मैं लिख दे रहा हूं, जो इस तरफ लिख दे रहा हूं, समझ लेना कि दिख रहा होगा ये ए सी इक्वल्स टू एल ए ओ इंटू साइन थीटा, लिख लो ए ओ साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, ये ए सी हो जाएगा। इस ए सी को उठा करके मैं यहां रखूं तो ये 2 एल साइन थीटा होगा, ये हो जाएगा 2 एल साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उसको रखो एम जी टैन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं उस तरफ भेजूं और के को नीचे भेज दूं तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा एम जी टैन थीटा, ये हो जाएगा 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये के चला जाएगा नीचे और ये आ जाएगा के, और के की वैल्यू क्या होती है भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये के चला जाएगा ऊपर, यहां से क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 एल स्क्वायर तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड से भी रिलेटेड थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ जेई के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.